नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे पितृपक्ष की अद्भुत और पौराणिक कथा। भारतीय संस्कृति में पूर्वजों को याद करना और उन्हें श्राद्ध अर्पित करने की परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। इन दिनों में हम पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहते हैं। यह काल हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलता है। मान्यता है कि इस दौरान हमारे पितृजन धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से अन्न, जल और तर्पण की अपेक्षा करते हैं। पितृपक्ष का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवता प्रसन्न हो तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि जब हम अपने पूर्वजों को तर्पण और श्राद्ध अर्पित करते हैं तो वो तत्व होकर अपने आशीर्वाद देते हैं। उनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी बाधाएं दूर होती है। कर्ण की कथा सबसे प्रसिद्ध कथा। आप जानते हैं पितृपक्ष से जुड़ी सबसे लोकप्रिय पौराणिक कथा। महाभारत के महान योद्धा और दानवीर कर्ण का नाम तो आपने सुना ही होगा। कर्ण को जीवन भर दानवीर कहा गया क्योंकि उन्होंने कभी किसी याचनाओं को खाली हाथ नहीं लौटाया। उन्होंने अपने कवच कुंडल तक दान में दे दिए थे। लेकिन जब कर्ण महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी आत्मा सर्वलोक पहुंची तो वहां एक विचित्र घटना घटी। स्वर्ग में उन्होंने सोने चांदी के थल, रत्न और हीरे मोती मिले। लेकिन जब खाने का समय आया तो उन्होंने अन्न का एक भी दाना नहीं मिला। कर्ण ने आश्चर्य से यमराज से पूछा, हे धर्मराज, मैंने जीवन भर दान किया, अनगिनत लोगों की मदद की, फिर भी मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा है। तब यमराज ने उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने जीवन में बहुत दान दिए लेकिन कभी अपने पूर्वजों के नाम से अन्न और जल का दान नहीं किया। इसी कारण आज तुम्हें अन्न का सुख नहीं मिल रहा है। कर्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने यमराज से प्रार्थना की, मुझे पृथ्वी लोक पर जाने दीजिए ताकि मैं अपने पितरों के नाम से अन्न और जल का दान कर सकूं। यमराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। इन दिनों कर्ण ने पूरे श्रद्धा भाव से अपने पितरों के लिए तर्पण और अन्न का दान किया। अगले 15 दिन आगे चलकर पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहलाए। इसीलिए कहा जाता है कि इन दिनों में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उनका आशीर्वाद वंशजों को प्राप्त होता है। राहु और केतु ग्रहण से जुड़ी मान्यता। पितृपक्ष का संबंध केवल कर्ण की कथा से नहीं बल्कि खगोल और पौराणिक मान्यताओं से भी है। कहा जाता है कि राहु केतु पितरों से जुड़े ग्रहण श्राद्ध और तर्पण के समय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का भी विशेष महत्व है। इसीलिए इस पूरे पक्ष में किए गए कर्मकांड सीधा पितृलोक तक पहुंचाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि बिना श्राद्ध और तर्पण के पितृलोक में आत्माएं संतुष्ट नहीं होती। मनुस्मृति में लिखा है कि जो पुत्र अपने पितरों का श्राद्ध
नहीं करता उसे जीवन में बाधाएं और कष्टों का सामना करना पड़ता है। महाभारत और पुराणों में भी पितरों का अर्पण करने की परंपरा का विशेष उल्लेख है। पितृपक्ष में नियम और परंपराएं। पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करें। ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। घर में सात्विक भोजन बनाकर पितरों के नाम से अर्पित करें। गाय, कौवा और कुत्तों को भी भोजन कराना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में मांस, शराब, प्याज, लहसुन आदि का सेवन वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष में हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने पूर्वजों को ना भूलें, क्योंकि आज हमें जो भी है वह उनकी बदौलत है। उनके आशीर्वाद से ही परिवार का वंश आगे बढ़ता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। समापन। दोस्तों, यही है पितृपक्ष की रोचक और पौराणिक कथा। यह केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि हमारे संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक भी है। अपने पितरों को याद कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उन्हें के नाम से पुण्य कर्म कीजिए। पितृ प्रसन्न तो देवता भी प्रसन्न। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।